कि एक बार एक पंडित जी रहते थे। वो जो आम तौर पर पंडित जी लोग करते हैं वही करते थे। वही पूजा पाठ, जन्म पत्री देखना, जन्म मरण ब्याह वगैरह पे पूजा पाठ करना, यही सब काम करते थे। लेकिन पंडिताइन जी जो थे, पंडिताइन जी को लगता था कि पंडित जी को ज्योतिष बनना चाहिए और शहर जाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। प्रैक्टिकल बात करती थी पंडिताइन जी। और इस बात को लेकर पंडित और पंडिताइन में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इन झगड़ों से तंग आकर आखिर में एक दिन पंडित जी ने सोचा कि चलो अब शहर ही चले चलते हैं, देखते हैं, ट्राई करने में क्या बुरा है। तो वो चलते हैं शहर की तरफ। अब उस जमाने में क्या था कि भाई वाहन तो कोई हुआ नहीं करता था, साधन तो कोई था नहीं। तो चले पंडित जी पैदल। चलते चलते आया एक छोटा सा जंगल, जंगल क्या बागीचा कह लीजिए। और उस जंगल में जैसे ही वो पहुंचे तो एक तरफ से एक गधा जो है दौड़ता दौड़ता रेंगता रेंगता आया और वहां पे आके रुक गया। तो पंडित जी ने गधे को पकड़ा और पकड़ के आम के पेड़ में बांध दिया और फिर आगे चले। आगे चल के उनको ध्यान आया कि इसी जंगल के पश्चिम तरफ तो उनकी ससुराल है और थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज शाम जो है वो ससुराल में रुका जाए। तो फिर वो चले। जब ससुराल के पास पहुंचे तो देखा कि भाई अंदर से रसोई से आवाज आ रही है उनकी सास की। 1 2 3 4 8 11, 5 ठो पति खातिर, 3 ठो आपन खातिर और 3 ठो लड़की खातिर। 11, 5 3 8 3 11, 11 रोटी बना रहे हैं। तो फिर पंडित जी ने फिर उसके बाद दरवाजे पे कुंडी खटकाई और अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचे तो साली ने जब दरवाजा खोला, अंदर पहुंचे, बहुत उनको खुशी हुई और उनके हाथ पांव धुलाए, चाय वाय पिलाई, पानी पिलाया। और ये सब करने के बाद जब भोजन का समय आया तो फिर पंडिताइन ने खाना लगाने को कहा। तो पंडित जी ने कहा कि अम्मा जी आप तो आज खाली 11 रोटी बनाए हैं 5 तो हम ही खा जाएं, तो बाकी लोग क्या खाएंगे। पंडिताइन ने कहा हाओ बाबू, हैं तुमका कैसे मालूम कि हम 11 रोटी बनाए। पंडित जी ने शेखी बगाड़ते हुए कहा हमार ज्योतिष विद्या हमें बताए है। पंडिताइन ने, जो उनकी सास थी, एकदम जो है वो अचरज में आ गई, कहने की अरे कोई बात नहीं बबुआ, तुम खाओ, हम बाकी लोगन के लिए और बना देते हैं। तो बहुत चली गई, उनकी सास गई रसोई में बनाने लग गई। लेकिन उधर से खिड़की से बाहर रसोई की उनकी पड़ोसन गुजरी। तो सास ने उनको बताया कि हमार दामाद ज्योतिष विद्या जानत है, ज्योतिष विद्या। उसका ऐसा पता लग गया कि हम 11 रोटी बनाए हैं जबकि वो आया भी नहीं था। और उसकी पड़ोसन ने जाके अपनी पड़ोसन से कहा, उसने अपनी जाके अपनी पड़ोसन से कहा, उसने जाके अपनी पड़ोसन से कहा, और थोड़ी देर में पूरे गांव में बात फैल गई कि इनका दामाद जो है बहुत जबरदस्त वाला जो है ज्योतिष विद्या जानता है। बस फिर क्या था, एक धोबी जिसका गधा गायब हुआ था वो भागा भागा आया और कहने लगा ज्योतिष जी, हम जाने थे कि आप बहुत बड़ी ज्योतिष विद्या के माहिर हैं, हमार गधा गायब बा, हमका बताए दो हमार गधा कहाँ है। बस ज्योतिष जी ने, पंडित जी ने जो ज्योतिष बने हुए थे, फौरन जो है करना शुरू किया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 18 32 64, तुम्हार गधा पूरब वाले जंगल में एक आम के पेड़ पे बंधा है, जाओ देखो वहीं मिल जाएगा। बस फौरन निकले ये लोग, निकले और निकल के गए जंगल में ढूंढने की कहां है, देखें भाई बात सही कह रहे हैं कि नहीं। देखा तो वहीं आम के पेड़ में बंधा हुआ है गधा। बस धोबी वापस लेके आया, पूरे गांव में जो है पंडित जी की जय जयकार कि क्या ज्योतिष विद्या जानते हैं वगैरह वगैरह। अब बात धीरे धीरे फैलने लगी और लोग अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेके आने लगे पंडित जी के पास, और ये जो है जुगाड़ करके उनका समाधान करने लगे। लेकिन बात और फैली, फैलते फैलते इतनी फैली कि राजा जी के पास बात पहुंच गई।
और अगले ही दिन राजा जी ने बुलावा भेजा पंडित जी को कि आइए दरबार में। तो अब पंडित जी थोड़ा सा सकपकाए, थोड़ा सा डरे कि भैया गांव वाले भोले भाले लोगों को उल्लू बनाना तो चलो एक चीज है, अब राजा के दरबार में क्या करेंगे, हाय दैया रे। लेकिन फिर किसी तरह से डरते कपकपाते वो महल में पहुंचे। महल में पहुंचे तो फिर क्या हुआ कि वहां पर राजा ने कहा कि हम सुने हैं कि आप बहुत बड़े ज्योतिष विद्या के माहिर हैं, हमार रानी का हार चोरी हो गई बा, आप अपनी ज्योतिष विद्या से गणना करके पता लगाइए कहां है हार, कौन चोरी किया है। और सुनिए, 24 घंटा है आपके पास, 24 घंटा में अगर आप गणना करके ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके पता नहीं लगा पाए तो हम आपको फांसी पर लटका देंगे। अब तो भैया पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम। उनको दिया गया एक छोटा सा कमरा कि आपके पास रात भर का समय है, आप सोचिए, ज्योतिष विद्या का प्रयोग करिए, गणना कीजिए, जो करना करिए, लेकिन पता लगाइए। अब पंडित जी रात भर टहले टहले टहले, बहुत परेशान कि भाई करें तो क्या करें, मतलब अगर एक रात की बात है, अगर आज ना पता लग पाए तो कल तो भैया फांसी। और परेशान परेशान, इनको ना तो नींद आ रही है ना तो कुछ आ रहा है। अब क्या था कि पंडित जी को बचपन में उनकी अम्मा सुनाती थी एक लोरी, ठीक है। तो वो लोरी कुछ ऐसी थी कि आरे निनरिया निनरी गांव से हार पहिना जा पंडित जी के, आरी निनरिया निनरी गांव से हार पहना जा पंडित जी के। अब वो बार बार जोर जोर से यही लोरी गाने लगे कि शायद नींद आ जाए, चैन आ जाए, आखिरी रात की बात है, थोड़ा सा सो लें। और ये जोर जोर से वो लोरी गाने लगे और रात भर उनकी लोरी चली। भोर का समय था, किसी ने बहुत हौले से कुंडी खटखटाई। अब उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि एक औरत बाहर खड़ी। तो पंडित जी ने कहा, ए कौन है तू, हम तुमको नहीं जानते। तो उसने कहा कि हमारा नाम निनरिया है, पंडित जी आप कितने बड़े ज्योतिष विद्या के माहिर हैं, रात भर हम आपके कमरे से आदि निनरिया हार पहना जा पंडित जी के सुन रहे थे तो हम आपके पास आ गए, हम यहाँ की नौकरानी हैं, वो हार हम ही चौराए थे, पंडित जी हमका माफ कर दो, ए ज्योतिष जी हमका माफ कर दो, हमका जाए दो, हमका बचा ले, और ई लो हार। और निकाल के हार उसको पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने कहा कि हाँ ठीक है, घबराओ नहीं, तुमका कछु नहीं होगा, जाओ तुम। और वो हार अपने पास लेके उन्होंने रख लिया। और उसके बाद जो उनको चैन की नींद आई तो क्या कहने। अगली सुबह हुई और ये पहुंचे दरबार में राजा के सामने, कहने लगे, हे राजन, हम अपन ज्योतिष विद्या से गणना करके सब देख लिए हैं और ऐसा गणना किए, ऐसा गणना किए, ऐसा गणना किए कि रात में जो चोरवा था वो हमार खिड़की से ही अंदर हार फेंक दिस और हार हमारे पास आ गया, यही है ना वो हार। अब जो निकाल के दिखाया तो राजा उछल पड़ा, रानी भी उछल पड़ी कि अरे ये तो वही हार है, ये तो बड़ा कमाल का ज्योतिष है। फौरन उसको ढेर सारा इनाम दिया, राजपाट दिया और उसको अपने दरबार में एक ज्योतिष की तरह भी रख लिया। अब तो ज्योतिष जी खुद ही सरकार चलाने लगे, राजा के कान भरने लगे, उनको चलाने लगे अपनी हिसाब से। कहीं खुद से चोरी करवा देते थे। अब जब वो बेचारा जिसके घर में चोरी हुई है वो आता था भागा भागा तो खुद ही बता देते थे कि देखो वहां चोरी का माल है तुम्हारा, लेकिन सुनो इतना सा हमें भी दे दो। अब देखिए ऐसे ही चलता जा रहा है मामला, पता नहीं कब तक चलेगा। जब तक चलेगा तब तक पंडित जी, ज्योतिषी जी की जय जयकार है। जिस दिन पोल खुली उस दिन पंडित जी की शामत है।